नमस्कार किसान भाई, रामकला से मैं प्रताप का ब्लॉग में सबका स्वागत है। आज किसान भाइयों हम बात करने वाला हूं, देख सकते हैं हम आए हैं पिग फार्मिंग पर। आज हम इसमें कुछ अहम जानकारी आप लोगों को बताने वाला हूं। जैसे कि ये बच्चे हैं तो इनको पैदा होने पर दांत कब काटना है और पूँछ काटने से क्या फ़ायदा है, और इनकी दवा जो है कब कब दिया जाता है छोटे को, और जैसे बड़े हैं तो इनको जो है दवा कब देना है और कितना दिन तक हमें रेगुलर दवा देना पड़ता है। तो सारी चीज़ें जो है पूरी दवा की जानकारी इस वीडियो में जो है हम इनसे लेते हैं। और यहाँ पर भी लगभग काफ़ी इनके पास पिग हैं, बड़े हैं, छोटे हैं। तो ये कई वर्षों से कर रहे हैं पिग फार्मिंग। तो इससे क्या है कि हम अगर पिग फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो हमें सारी जानकारी लेना या होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमें बाद में कोई समस्या दिक्कत ना हो सके और हम बढ़िया से पिग फार्मिंग कर सकें और हमें लॉस भी ना हो, नुकसान भी ना हो। अगर हमें जानकारी नहीं है तो लॉस यानी नुकसान भी हो सकता है। तो वीडियो पर बन रही है, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसा वीडियो दोनों पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल सुझाव है नीचे कमेंट ज़रूर करें। नाम बता दीजिए। जी, अनिल कुमार। गाँव कौन सा है? कटवर परवेशपुर, पोस्ट मोहम्मा, डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज, इलाहाबाद। जी हाँ, यूपी, उत्तर प्रदेश है ना? जी जी। तो सर जी, जैसे कि बच्चा पैदा होता है पिग का, जी हाँ, तो हमें जो है कितने बच्चा पैदा होने के कितने दिन बाद हमें इनका जो है दांत काटना चाहिए? जी हाँ, 24 घंटे बाद हमें दांत और पूंछ जो है काटी जाती हैं। दांत और पूंछ की कटिंग हमें 24 घंटे बाद करनी चाहिए। दांत किससे कटिंग करना पड़ेगा? दांत वो जो नाखून काटने का होता है, नेल कटर, हाँ, उसी से किया जाता है दांत कटिंग। जो हाँ, नाखून कटनी है। हाँ, नाखून पूंछ जो कटिंग किससे काटना है? वो प्लास्टिक रबड़ आती थी जो पहले औरतें सर में लगाती थी, जो तंती कम थी। हाँ, जो तंती कम थी उसी से कटिंग होती है पूंछ की। यानी उसमें लगा देंगे? हाँ, उसी में जो है गांठ मार के लगा वो, वैसे ही जैसे बाल बांधे जाते थे पहले औरतें बांधती थी, ऐसे पकड़ के फंसाती चली जाती थी राउंड राउंड, बस वैसे ही लगा दो। उसके बाद वो ऑटोमेटिक कट के गिर जाती है, कुछ करना भी नहीं पड़ता उसको। अच्छा, हाँ, उसमें कुछ करना भी तो नहीं। ये बताइए हमें, ये दांत काटने से क्या बेनिफिट होता है? दांत काटने से दरअसल होता क्या है कि ये जब इकट्ठे रहते हैं, एक दो तो रहते नहीं, 8, 10, 12 हैं, तो वो काट सब दूध पियेंगे साथ में। और जब दूध पीता है तो उसी खींचा झपटी में, छीना झपटी में जो उनकी जो मादाएं रहती हैं, उनकी जो छाती है वो कट जाती हैं, खिंच जाती हैं। हाँ, तो खिंच जाती है तो वो दूध नहीं पिलाती, तो बच्चे ख़राब हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। इस करके दांत काटना जो है वो एक अहम हिस्सा है इसका। यानी कि यही फायदा है कि जो दूध पीते हैं उनका थन जो है कटेगा नहीं। अगर हम दांत नहीं काटते तो उनका जो है थन कट जाएगा। ये जो दांत जो है 24 घंटे के अंदर बच्चे 24 घंटे के बाद आप 36 घंटे के अंदर भी काट सकते हैं, लेकिन टाइट ना होने पाए, वो टाइट बहुत तेज होता है दांत। तो लगभग 24 घंटे के अंदर काट सकते हैं कि? हाँ, काट सकते हैं 24 घंटे के बाद। 24 घंटे से लेकर 36 घंटे के बीच में आप काट सकते हैं। यानी कि 24 घंटे के बाद ही काटना है? हाँ, 24 घंटे के बाद काटना है। अच्छा, तो किसान भाई इस तरह से करना है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके 24 घंटे के बाद जो है इनके दांत को आपको कटिंग कर देना है, जिससे नाखून काटा जाता है ना? हाँ हाँ। और जो पूंछ कटिंग की बात कर रहे हैं, इससे क्या बेनिफिट है? इससे बेनिफिट होता है कि जैसे पूंछ हिला रही हैं, हाँ, अब खा रही हैं तो इनकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो किसान भाई देख सकते हैं कि ये पूंछ हिला रही हैं। पूंछ हिलाने से क्या बता रहे हैं आप? होगा इनकी एनर्जी वेस्ट होती है, एनर्जी लॉस होगी। हाँ, यानी इसका वेट वजन कम पकड़ेगा। हाँ, वजन कम पकड़ेगा। तो जैसे दांत और पूंछ कटिंग कर दिए हैं तो इनको दवा वगैरह कब पिलाया जाता है बच्चा पैदा होने के? दवा एक तो होता है दूसरे दिन जो है, दूसरे दिन, या फिर अगर शाम का बच्चा है तो तीसरे दिन। तीसरे दिन दिया जाता है, पिलाया नहीं जाता, इंजेक्ट करना पड़ता है आयरन, यानी इंजेक्शन है। हाँ, वो आयरन यानी आयरन की कमी ना होने पाए। हाँ, आयरन की कमी ना होने पाए। हरा घास तो खाती नहीं है, तो आयरन कमी होती है, तो आयरन का इनको देना कंपलसरी है। तो एक दिन इसका नाम क्या है? इंफोरॉन ले लीजिए। है आपके पास कि नहीं? अभी है तो नहीं, इसका वेस्ट डिब्बा होगा। हाँ, तो वही दिखा दीजिए थोड़ा। तो किसान भाई आते हैं, हम देखते हैं जो है यहाँ पर इनके पास जो भी दवाइयाँ हैं, थोड़ा दवा के बारे में आप लोग दिखा देते हैं। तो सर, ये दवा के बारे में जो बता रहे हैं इंजेक्ट करना, कितनी दवा देना है इंजेक्शन, किधर दिखा दीजिए थोड़ा। 1 ml। क्या नाम है इसमें लिखा है? इंफेरॉन। इम्फेरॉन जी। तो किसान भाई यही वो दवा है इम्फेरॉन जी। इसकी मात्रा कितनी देनी होती है? ये रहता तो 2 ml है एक में, लेकिन 1 ml देना रहता है बच्चे को। यानी
ये टोटल 2 ml रहेगा। हाँ 2 ml रहता है। यानी 1 cc अगर दवा है तो 2 बच्चे को हम दे सकते हैं। हाँ 2 बच्चे को। तो 2 बच्चे को कितने घंटे बाद देना है पैदा होने के? कम से कम 36 घंटे के बाद ही दो। यानी 36 घंटे के बाद पैदा होने के 36 घंटे के बाद जो इंजेक्शन देना है कहाँ पर दिया जाता है? इनके यहीं पे दिया जाता है, गर्दन के पास। यानी गर्दन के पास देना। हाँ गर्दन के पास जैसे दिया जाता है हर जानवर को। यानी कान के आसपास। हाँ जो भी है। हाँ यहीं पर दे देना है। हाँ यहीं पे। तो ये जितने भी बच्चे हैं सबको दे देना। सबको देना है। और उसके दूसरे इससे उन्हें बेनिफिट क्या होगा बच्चों को? आयरन की कमी जो उनकी में रहती है वो इसकी पूर्ति कर देते हैं, तो बच्चे एक बार चिकने दिखने लगते हैं। तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। हाँ अच्छे दिखते हैं। और उसके बाद फिर कितने दिन बाद उन्हें दवा देना पड़ेगा? फिर उसके 1 दिन क्रॉस करके आपको बेलामाइल देना है। बेलामाइल पड़ा है आपके पास? हाँ। तो दोस्तों आप देख पाएंगे ये रहा बेलामाइल। ये देख लीजिए, ये बेलामाइल, ये जो है दवा बेलामाइल है। इसका जो है मात्रा क्या है? 1 ml इसको भी। हाँ, 1 ml इसको भी। ये कितना लगभग आता है इसमें? 100 ml रहता है। 100 ml। इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस आपके यहाँ जो जैसे हिसाब से कंसेशन कर दे, बाकी जो है 105 रुपये के भी दे देंगे, बाकी 150 155 रेट रहता है। तो 1 cc में जो है कितने बच्चे को हम दे सकते हैं? स्टार्टिंग में तो आपको 1 ml देना है। 1 ml देना। हाँ उसके बाद जो है आपको 13वें दिन फिर ये इंफेरॉन देना है, आयरन का। आयरन वाला। हाँ 13वें दिन फिर देना है। फिर उसके 1 दिन क्रॉस करके फिर बेलामाइल देना है। मतलब 10 दिन इसको बीते हुए रहे और 10 दिन उसको इंफेरॉन। यानी ये जो आयरन का दिए, थोड़ा दिखा दीजिए, आयरन निकालिए। आयरन का जो देना है पैदा होने के कितने दिन बता दिए आप? 24 घंटे के बाद। हाँ 36 घंटे के बाद। 36 घंटे के बाद इसको देना है। हाँ और उसके बाद जो है उसके बाद 1 दिन और क्रॉस करके आप इसको दे सकते हो। फिर एक ही बार इसको देना है? हाँ एक बार दे रहे हो, उसके बाद इसके 10 दिन क्रॉस होने के बाद फिर से ये देना है। फिर से 10 दिन बाद इसको फिर से देना है। और उसके बाद इसको कितना दिन बाद देना है ये दवा देना? जिस दिन दिए रहो उसके 10 दिन बाद इसको फिर देना है। तो ये जैसे दवा हम दे दिए हैं। हाँ। जो आप बता रहे हैं, तो इसको देने के बाद इसको दे सकते हैं कि गैप देना पड़ेगा? 1 दिन गैप देना पड़ेगा। 1 दिन गैप देना पड़ेगा। यानी इसको अगर हम दे दिए उस दिन इसको नहीं देना है, उसके दूसरे दिन इसको शुरू कर सकते हैं। हाँ दूसरे दिन दे सकते हैं। तो एक को जैसे हम ये आज दे दिए, फिर दूसरा कब देंगे इसको? दूसरा उसके 10 दिन बाद। यानी आप जैसे दूसरे दिन पे दिए बच्चे पैदा होने के। हाँ। फिर 12वें दिन पे आप दे सकते हैं। 12वें दिन? हाँ 12वें दिन पे। तो उसके बाद फिर 12वें दिन दे दिए, उसके बाद फिर कब देना पड़ेगा? उसके बाद उसी के बीच में फिर आपको इसको तो देना नहीं है। हाँ। फिर कीड़ी की दवा होती है शुरुआती में, इनको एक लोकल दवा आती है। हाँ। वो होती है पिपराजीन। मात्रा क्या रहता है उनका? मात्रा रहता है उससे पर 4 kg बॉडी वेट पे 1 ml। 4 kg बॉडी वेट पे 1 ml पिलाने का आता है कि वो स्टार्टिंग में तो जब दूध पीते रहते हैं बच्चे तो उनको पिलाना रहता है। हाँ। और उसके जो लिक्विड रहता है, लिक्विड रहेगा। हाँ उसके बाद जिस हिसाब से बड़े होते हैं उस हिसाब से दीजिए। और ज़्यादा अगर बड़े जानवर हों तो उनको आप बेलामाइल दे सकते हो। बेलामाइल जब बड़े जानवर हो जाते हैं तो उनको 5 ml 10 ml के बॉडी वेट के हिसाब से होता है। बेलामाइल जो है कितना कब देना होगा? एक बार मान लो 10 दिन के बाद दिए। हाँ एक बार दे दिए, उसके बाद दोबारा 10 दिन बाद दिए। 25वें दिन भी दे सकते हैं। 25वें दिन भी दे सकते हैं। अगर उसका लीवर वगैरह ठीक नहीं है तो दे सकते हो आप। जब लीवर का काम करेगा? हाँ लीवर का। यानी उनका लीवर हाजम मजबूत रहेगा, चारा जो खाएंगे हजम होगा। हाँ। उसके बाद और तीसरी दवा कौन सी दिया जाता है? तीसरी दवा में जैसे हो गया फिर इनको जैसे सही नहीं लग रहा आपको, उनका वेट बाल बड़े हो रहे हैं, लक्षण अगर कुछ लग रहा है तो आप इनको कीड़ी की दवा दीजिए। पेट साफ करने की? हाँ पेट साफ करने की दवा जो है हमें कब देना पड़ता है? पेट साफ करने की दवा आप 28 दिन बाद दे सकते हो। 28 दिन बाद देना पड़ता है? हाँ डिवर्मिंग कर सकते हो उसके साथ। लेकिन आपको एक लीवर टॉनिक आती है, Li52 प्रोटोन या फिर जो कुछ भी अवेलेबल हो आपके यहाँ वो आप दे सकते हैं। आप क्या देते हैं जो है हम देते हैं जैसे हाँ बड़े बच्चे हैं तो उनको निर्जान देते हैं। तो क्या देना है उसके साथ? जैसे लीवर टॉनिक के लिए जैसे हो गया ये हो गया पिपराजीन हो गया। हाँ आप पिपराजीन दे रहे हो। पिपराजीन? हाँ ये क्या है कि पेट साफ करने की दवा? कीड़ी दवा है? कीड़ी का। उसके बाद आप लीवर टॉनिक आपको देना है, कंपलसरी है। लीवर टॉनिक मात्रा कितना रखेंगे? जितना आप इसको दियो पर बॉडी वेट। इसकी मात्रा कितनी है? 4 kg पे 1 ml। 4 kg अगर वजन है तो 1 ml देना है कीड़ी की दवा। हाँ। और ये जो दे रहे हैं लीवर टॉनिक, हाँ ये हिमालय की है? हाँ हिमालय का है लीवर टॉनिक। यानी जितना मात्रा इसको देते हैं उतना मात्रा इसको भी देना है? 4 दिन देना पड़ेगा। ये लगातार 4 दिन? 4 दिन कंटिन्यू देना है। ये देने के कितने दिन बाद उसको देना है? 24 घंटे बाद आप दे सकते हो। यानी जब हम कीड़ी की दवा दिए हैं उसके 24 घंटे बाद हाँ दे सकते हो इसको देना है। हाँ
और जैसे बड़े बच्चे हों तो उनको नीलजान या बैंडिकाइंड आता है। नीलजान बैंडिकाइंड, नीलजान हो या फिर बैंडिकाइंड, 2 दवा है ये, उसको आप दे सकते हो। उसके बाद इसको देना है सेम डोज। अच्छा, जो भी वो भी देना है तो इसको लीवर टॉनिक जरूर देना है। हाँ, लीवर टॉनिक जरूर देना तो है। इससे क्या बेनिफिट होता है? लीवर टॉनिक ये जो है ये जो कीड़ी की दवा होती है, हाँ। एक प्रकार से जहरीत होता है। जब जहर होता है तो उनको लीवर टॉनिक का कंपलसरी होता है, उनका लीवर ठीक रखने के लिए। यानी उनका पेट साफ होने लगता होगा। हाँ, तो उनको लीवर टॉनिक कंपलसरी होता है, तो लीवर थोड़ा सही हो जाए। तो ऐसे जो है रेगुलर जो हमें दवा देते रहना पड़ता है। हाँ, दवा लगभग आप 28 दिन के बाद इसको डिवॉर्मिंग कर सकते हो। इससे आपका ही फायदा है। यानी हर 28 दिन बाद करना है? हाँ, 28 दिन बाद आप अगर अच्छा फार्म चलाना चाहते हो तो आपको करना कंपलसरी है। जो गर्भवती है उनके लिए नहीं, उनको नहीं देना है। उनको नहीं देना है। गर्भवती की जैसे गर्भवती होने जैसे बच्चे से वीनिंग से हटे हैं बच्चे, हाँ। वो मादाएं, तो उनको आप एक बार बढ़िया से डिवॉर्मिंग कर दीजिए। यही यानी बच्चा करने के बाद कितना दिन बाद देना पड़ता है? जैसे कोई बच्चा करने के कम से कम आप 35 दिन बाद ही करिए। जो मादा बच्चा दिया है 35 दिन बाद, 40 दिन बाद आप उसको डिवॉर्मिंग करिए, उसके पहले नहीं कर सकते आप। जो बच्चा दिया है ना, हाँ, जो बड़ी वाली की बात कर रहे हैं। बड़ी वाली की बात कर रहे हैं। यानी 35 दिन के बाद ही करना है, उससे बीच में कुछ नहीं देना है। नहीं, उसके बीच में कुछ नहीं देना। और जो गर्भवती है उनको बिल्कुल नहीं देना है। बिल्कुल नहीं देना। तो जब बच्चा कर देंगी, अच्छा, मतलब दिक्कत हो सकती है। किसान भाइयों क्या है कि जैसे कि अगर गर्भवती हैं पिग, तो उसको भी जो है कुछ लोग पूछते हैं, तो उसे डिवॉर्मिंग नहीं करना है। जब बच्चा कर देते हैं, बच्चा करने के लगभग 35 दिन बाद उसकी जो है आप डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। उसके बाद भैया और कौन सी दवा देना पड़ता है? फिर उसी हिसाब से जैसे रहते हैं बच्चों के छींक आ रही है तो उनका अलग होता है, पाउडर वगैरह आता है। अच्छा। और मिनी मिक्सचर वगैरह तो सब उसमें ही डाइट में रहता है। छींक के लिए आप क्या देते हैं इनको? छींक के लिए हम देते हैं किसान भाइयों, छींक के लिए भी दवा आपको हम थोड़ा लेकर दिखा देते हैं। तो ये छींक के लिए दवा है। हाँ, दिखा दीजिए थोड़ा, नाम इसका क्या है? टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन। इसकी मात्रा क्या देते हैं? 10 kg फिर से आप एक 100 ग्राम का ये मिला के आप जितने पिगलेट हो, पिगलेट के लिए ये पिगलेट के लिए, छोटे बच्चे के लिए। हाँ, बड़े भी दे सकते हो, लेकिन जो है बच्चों में ज़्यादा छींक आती है। छींक के लिए? हाँ, छींक के लिए। तो इसका 10 kg में 1 पैकेट 100 में 1 पैकेट पूरा? हाँ, 10 kg। कितना दिन तक देना होगा इसे? 2 टाइम दे दीजिए बस हो गया। यानी 10 kg, जैसे अभी 10 kg अनाज में हमने दाने फीड में खिलाया है तो आप 2 टाइम दे दीजिए। 2 टाइम आपको कम दे देंगे तो ऐसा ही हो जाएंगे। यानी हम जैसे हमारे पास अभी आपके पास 20 बच्चे हैं। हाँ, तो 20 बच्चे में कितना लगेगा इसकी मात्रा? 20 बच्चे में इसकी मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा लगेगी 80 ग्राम। 80 ग्राम, यानी इसमें 80 ग्राम देना है। और 8 kg दाना। हाँ, 2 बार में। यानी फिर 80 है तो 40 ग्राम। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो देना है, आप देख लीजिए। तो इसकी जो मात्रा है, जैसे कितने बच्चे के लिए? 10 बच्चे के लिए 10 kg अगर चारा ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तब उसके लिए। अच्छा, जैसे कि चारा खा रहे हैं उसके हिसाब से? हाँ, उसके हिसाब से। जैसे 10 kg चारा हम खिला रहे हैं, हाँ। तो 10 kg चारा में इसको पूरा डाल सकते हैं? पूरा डाल सकते हैं। पूरा की यानी कि 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम। बस। यानी एक ही बार में नहीं पूरा डालना है ना? नहीं, एक बार में नहीं। यानी इसको आधा करके सुबह 10 किलो दाना अगर हम खिला रहे हैं अपने पिगलेट को, जैसे हमारा पिगलेट 10 किलो दाना खा रहा है, तो इसकी जो मात्रा है 50 ग्राम सुबह में दे देना है 10 kg, और 50 ग्राम शाम का जो है 10 kg में दे देना है ना। तो किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा, और इसी तरह से आप लोग भी अपने पिग को जो है दवा दे सकते हैं। थैंक किसान भाई वीडियो वॉच करने के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करना।